प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के बीच में प्रार्थना विषय दिया था कि आप लोग प्रार्थना करें कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मज़दूर लोग जितने भी बाहर जा रहे काम करने के लिए वो बीमार पड़ जा रहे हैं गर्मी की वजह से, धूप की वजह से। तो उनके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर ठंडा मौसम करे। तो सच में परमेश्वर ने, जहाँ पर मैं हूँ ठंडा मौसम है, बारिश हो रही है। परमेश्वर का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने भी प्रार्थना में सहयोगी दिया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो। और आप लोग, अगर आप लोगों की जगह पर अभी भी गर्मी है, ज़्यादा धूप निकल रही है, तो आप लोग अपने जगह का नाम जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए उस जगह का नाम लेकर प्रार्थना करें कि प्रभु उस जगह को भी ठंडा करें। आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं और हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं वचन के साथ आप लोगों से आज बातचीत करने वाली हूँ। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर की जो पीछे चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, कई बातों से जो है वंचित रह जाते हैं। क्योंकि हमारा काम क्या होता है, रूटीन में आप लोगों को बता दूँ, प्रेयर करना, आराधना करना, परमेश्वर की हजूरी में बने रहना, जॉब करना, घर का काम करना, बस इसी में हम लोग सीमित रह जाते हैं। मेरे प्रियो, बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शैतान को कैसे भरमा रहा है, कई बार उसकी उस भरमाए को, कई बार उसकी चालाकी को, कई बार उसकी योजनाओं को जो वो बना रहा है परमेश्वर के लोगों के प्रति, हम लोग उससे वंचित रह जाते हैं, अनजान रह जाते हैं, जिसका मौका, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को बीच में जो है शैतानिक चर्च के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इस चर्च के से अनजान हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि हर जगह पर, कई जगह पर, ऐसे जगह, नाम ज़्यादातर नहीं लेना चाहूँगी, ऐसे जगह पर शैतानिक चर्च जो है उसकी स्थापना की गई है। वहाँ पे लोग जो है शैतानिक चर्च के फॉलोअर्स बन गए हैं। भीड़ की भीड़ उस शैतान के चर्च में जा रही है, उसकी आराधना कर रही है। मेरे प्रियो, और मैं आप लोगों को बता दूं, शैतान के जो चर्च की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में ब्लैक हाउस में 30 अप्रैल 1966 को एंटोन संजाडोर लेवी द्वारा की गई थी और वो 1997 में मृत्यु के दिन तक चर्च का उच्च पुजारी था। मतलब चर्च का सबसे बड़ा, है ना, एल्डर पुजारी था। मेरे प्रियो, उसको चर्च को चला रहा था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जहाँ पर शैतानिक चर्च चल रहा है, दूसरे जगह पर उस देश में लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी मूर्ति बनाकर, है ना, अपने बहुत बड़ी मूर्ति बनाकर उसको रखते हैं और लोग जाते हैं, अपना सिर झुकाते उसके सामने, शैतान के सामने उसकी आराधना करते हैं। और उसके बाद मेरे प्रियो, शैतानिक चर्च में मूर्ति के सामने लड़के अनमेरिड लड़के लड़की जो है वो जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ प्रॉमिस को देते हैं, प्रॉमिस लेते हैं शैतान से, और अपनी जो यूथ है वो अपनी लाइफ को जो है वो शैतान के सामने डेडिकेट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत बड़ी भीड़ की भीड़ जो है उसके फॉलोअर्स बन रहे हैं, उसके चर्च को फॉलो कर रहे हैं, शैतान के चर्च में जा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। और ज़्यादातर मैं आप लोगों को बता दूं, शैतान का जो चर्च है वहाँ पे आराधना रात को की जाती है, अंधेरे में की जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अंधेरे का जो राजा माना गया है शैतान को, हमारा परमेश्वर ज्योति है ना, हमारा परमेश्वर ज्योति है और हम लोग जो उसकी आराधना करते हैं, हम ज्योति की संतान है। हमारा परमेश्वर उजाला है, प्रकाशमान है। बट शैतान जो है अंधेरे में अपनी आराधना करवाना पसंद करता है और उसके चर्च में ज़्यादातर अंधेरा होता है जब लोग उसकी आराधना कर रहे होते, सिर्फ 1-2 कैंडल जला के। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो अंधेरे का राजा उसका माना गया है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि शैतानिक चर्च में लोग जाते हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो ज्वाइंट हुए हैं उस चर्च में, साइन है। मैं आप लोगों को वो साइन करके नहीं बताऊंगी, बट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो साइन को जो है लोग ज़्यादातर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता लूँ कि लिटिल इंडिया डांस में एक छोटी सी बच्ची है फ्लोरिना करके, वो कभी भी डांस करती है तो वो ज़रूर साइन करती है। वो साइन ऐसा है जो शैतान का है, शैतान का वो साइन है। और बहुत सारे लोग हैं जो उस साइन को अपने हाथ से करते हैं और उन्हें, मेरे को नहीं मालूम
मुझे नहीं पता मेरे प्रियो कि उन लोगों को पता है कि ये जो हम साइन कर रहे हैं, चिन्ह दिखा रहे लोगों को, ये शैतान की ओर से है। मुझे नहीं पता उन्हें पता है कि नहीं पता है, बट वो जो साइन करते हैं मेरे प्रियो, वो शैतान की ओर से है। फ्लोरिना जब भी कोई डांस करती है उसके एंड में वो ज़रूर साइन करती है, और वो ही बच्ची नहीं मेरे प्रियो जो कि फैशन इसको बना रखा है। बट उनको नहीं पता, जब वो ऐसा साइन करते हैं तो वो ये दर्शाते हैं कि वो लोग शैतान के मेंबर है, शैतान के फॉलोअर्स हैं, और शैतान उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी ज़िंदगी के साथ तहस नहस कर रहा है। शैतान उनको चाहता है कि वो लोग सच्चे परमेश्वर की ओर ना जाने पाएँ, परंतु मेरी हजूरी में आने पाएँ, मेरे घुटने टेकने पाएँ, क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर की जितनी भी सृष्टि है, परमेश्वर के लोग मेरे सामने घुटने टेकने पाएँ। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते कि मेरे बच्चे मेरी आराधना करें, ये दुष्ट की नहीं। बट सृष्टि आरंभ जब हुई थी, अदन की वाटिका से ही शैतान जो है परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और करते आ रहा है मेरे प्रियो। हम लोग कई बार उलझनों में, अपने ही दुख कष्ट में उलझनों में फंसे रहते हैं और वैसी हरकतें कर बैठते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये शैतान की ओर से है। मेरे मसीही भाई बहनों, जागरूक हो जाएं, सावधान हो जाएं। अगर आपका बेटा जवान है, आपकी बेटी जवान है, अगर वो ऐसा साइन कर रहे तो उसे आप मना करें। शायद कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये एक फ़ैशन है, मैं भी करूँगा। कई लोग पिक्स लेते वक्त वैसा साइन कर देते हैं, उनको लगता है कि ये एक फ़ैशन है। मेरे प्रियो, फैशन नहीं है वो, इस शैतान की एक योजना, एक चाल है, समझें इसे। बता दूं, परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने वाले हैं मेरे प्रियो। जैसे कि हम पहला थिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका वचन मैं आप लोगों के बीच में पढ़ के बताना चाहूँगी। ये वचन पहले ही हमें बता दिया गया है था ताकि हम सचेत रहे, सावधान रहे। बट बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो वचन के बारे में उन्हें नहीं मालूम है, इतना पढ़ जरूर लेते हैं बट उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं वो हमें नहीं पता और होता है, और हम शैतान के अधीन में हो जाते हैं और शैतान की योजना में, उसके जाल में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो शैतान जो है ऊंचे कंगूरे पे परमेश्वर को, यीशु मसीह को ले जाके बोल रहा है कि ये जितनी भी तू देख रहा है ना, दुनिया में जितना भी चकाचौंध है, ये सब कुछ देख रहा है ना, ये सब कुछ मैं तेरे को दे दूंगा अगर तू मेरे सामने घुटने टेकर मेरे को दंडवत करे। तो यीशु मसीह ने वहाँ पे शैतान को डांटा कि दूर हो मेरे से। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे यूथ लोगों के जीवन में शैतान वैसा ही लालच दिखा रहा है कि मैं तेरे को ये सारा कुछ तेरे को दे दूंगा। अगर तू फेमस होना चाहता है दुनिया में, संसार में, वर्ल्ड में, मैं तेरे को फेमस करूंगा। अगर तू अमीर बनना चाहता है, मैं तेरे को अमीर बनाऊंगा, मैं तेरे को धन दौलत से भर दूंगा अगर तू मेरे सामने घुटने टेके। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने घुटने टेके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैतान के फॉलोअर्स बन गए हैं मेरे प्रियो, परंतु वो सिर्फ आपको भरमा रहा है, लालच दिखा रहा है। जैसे ही आप उसके जाल में फंसोगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपकी बची कुछ जिंदगी भी तहस नहस हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे मेरे प्रियो। सिर्फ ये उसकी चाल है, आप उसकी चाल को समझें। यीशु मसीह की बनाई हुई दुनिया को यीशु मसीह के ही सामने जाके बोल रहा है कि मैं ये सारा कुछ तेरे को दे दूंगा अगर तुम मेरे सामने घुटने टेके, मुझे दंडवत करे। तो मेरे प्रियो, जब ये वो यीशु मसीह के सामने ऐसी परीक्षा को ले आ सकता है तो आप क्या चीज़ हो। पर याद रखें, यीशु मसीह उसकी चाल को जानते थे और उसके जाल में फंसे नहीं। आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोग कहीं फंस जाओ मेरे प्रियो। आप लोग संसार की चकाचौंध को देख के, आप लोग फेमस होना सोच के, हर कोई आज के दुनिया में फेमस होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं दुनिया में फेमस हूँ, लोग मेरे बारे में जाने, है ना। बट यही मौके का वो फ़ायदा उठाता है और आपको फंसाता है अच्छे तरीके से मेरे प्रियो। आप लोग सावधान रहें। वचन में क्या लिखा है, वचन में चलेंगे। पहला थिमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वचन में क्लियर बोला गया है मेरे प्रियो, ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर का वचन बताया गया है कि आने वाले समय में जब ऐसा समय आएगा, उन समय लोग होंगे जो भरमाने वाली आत्माएं होंगी, जो भरमाएंगी, और भरमाने वाली आत्मा शैतान है ना। और उसके बाद दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कौन? लोग, और बहुत सारे मसीही लोग भी, क्योंकि इसमें लिखा है ना, सारे विश्वासी लोग भी बहक जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए सचेत रहें, सावधान रहे।
उसके जाल में न फंसें। आगे क्या वचन में लिखा है कि यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। आगे लिखा है जो विवाह करने से रोकेंगे। आजकल दुनिया में ऐसे ही देखा जा रहा है, विवाह करने से रोकते हैं, या फिर लड़की लड़की से शादी कर ले रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, मतलब परमेश्वर की योजना के खिलाफ में जा रहे हैं, जो कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं, है ना। और क्या होगा, भोजन की कुछ वस्तुओं पर परे रहने की आज्ञा देंगे, मतलब बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ खाना चाहिए, ये चीज़ शुद्ध है, ये चीज़ अशुद्ध है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। कोई भी वस्तु क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद करके उसे खाएं, क्योंकि आगे लिखा है 4 वचन में, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। परमेश्वर ने जिसकी रचना की है सब कुछ अच्छी है। और लिखा है कि और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाता है। वचन में हर चीज़ आप लोग खा सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रभु ने सभी वस्तुओं को अच्छा बनाया है। ये मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम देखते हैं इसमें लिखा गया है कि 5 वचन, 1 थिमुथियुस 4 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं वो सारी वस्तुएं जो हम खाते हैं। पहले प्रार्थना करें, प्रार्थना करने के द्वारा वो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये पूरे जो वचन में बताया गया है, ऐसा वचन जो है हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। तो आप लोग जो है सचेत रहे कि भरमाने वाली आत्माओं से और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर कान मत लगाएं। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले समय में ये सब कुछ देखते हुए है ना उसके पीछे हो जाएंगे, उसके फॉलोअर्स बन जाएंगे, उसकी चालाकी, उसकी योजनाओं को नहीं पहचान पाएंगे। पर मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें। शैतान कैसे भरमाता है कई बार हम समझ नहीं पाते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के पीछे चलें। उसकी कोई भी योजना आपके जीवन में सफल नहीं होगी। और मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो मैं बना रही हूँ परमेश्वर के वचन से, और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मुझे काफ़ी रुकावटें आई हैं। ये थोड़ी सी वीडियो बनाते में काफ़ी मुझे रुकावट आई है। काफ़ी मेरा फ़ोन एकदम से बंद हो गया, मैं नहीं रिकॉर्ड पा रही थी अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं लास्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आई है मेरी वीडियो में, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मैं ये भी देखती हूँ कि जब हम कुछ शैतान की उस रहस्यमयी बातों को लोगों के सामने लाते हैं तो आसानी से वो हमें नहीं आने देता, क्योंकि वो रुकावट ज़रूर लेकर आता है। बट कोई बात नहीं मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए कि मैं अच्छे से, परमेश्वर ने मेरी मदद की कि कुछ रहस्यमयी बातें जो थी मैं आप लोगों के सामने ला पाई हूँ। इसलिए ला पाई हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी हैं, जिन्हों उसकी चालाकियों से आप लोग बचे रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरा चैनल जो है बढ़ नहीं रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बट आप लोग कोशिश करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। जय मसीह की।